गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी चैनल करंट अफेयर्स अपडेटेड। दिस इज़ आकांक्षा और आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे वीकली करंट अफेयर्स को, जिसमें हम 1 जून से 7 जून 2026 की सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। लास्ट 1 वीक में जो भी कंटेंट हम लोगों ने डिस्कस किया है करंट अफेयर्स का, उसका क्विक रिविज़न यहाँ पर होगा और इन टोटल हम 45 क्वेश्चंस यहाँ पर डिस्कस करेंगे और आप लोगों को कमेंट करके बताने कि आपने आउट ऑफ 45 क्वेश्चंस कितने क्वेश्चंस को यहाँ पे सही से अटेम्प्ट किया है। इसके अलावा अगर हम बात करें लास्ट 12 मंथ के कंटेंट की, जिसमें आपको जुलाई 2025 से लेके मई 2026 का पूरा कंटेंट यहाँ पर मिलेगा, जिसमें आपको टॉपिक वाइज फॉर्मेट में सभी टॉपिक्स यहाँ पर मिलेंगे करंट अफेयर्स के, जिसके लिए आपको व्हाट्सअप करना होगा 8815306208 पर। साथ ही में जो एप्लीकेशन है देवाशीष क्लासेस के नाम से, आप इसको भी इंस्टॉल कर सकते हो। जैसे आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करोगे तो आपको यहाँ पर जितने भी हमारे कोर्सेज हैं, PDF है, उन सभी का लिंक आपको मिल जाएगा। आप डायरेक्टली एप्लीकेशन के थ्रू भी उनको परचेस कर सकते हो। तो अब शुरू करते हैं लेक्चर को एंड डिस्कस करते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि रहेगा Which Indian chess grandmaster became the first Indian to win the prestigious नॉर्वे चेस टाइटल इन 2026? तो सबसे पहले आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि फ़िलहाल नॉर्वे चेस टाइटल ये चैम्पियनशिप यहाँ पर हुई है, ठीक है। एंड ये अगर हम बात करें तो इसमें जो आर प्रज्ञानंदा है, ये बने हैं फर्स्ट इंडियन चेस ग्रैंड मास्टर जिन्होंने की नॉर्वे चेस टाइटल का जो ये खिताब है वो अपने नाम किया है। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो सी है वो यहाँ पे ध्यान रखना है। एंड इम्पॉर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि ये फर्स्ट इंडियन यहाँ पे बने हैं, ठीक है। अब जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो आप लोगों को ये भी ध्यान रखना है कि इन्होंने किनको डिफीट कर किसको हराकर ये पूरा टाइटल अपने नाम किया है। तो आप लोग ध्यान रखोगे, इन्होंने यहाँ पे जर्मनी के विंसेंट केमर को हराकर ये पूरा जो टाइटल है वो अपने नाम किया है। तो ये चीज़ भी आप इसमें ध्यान रखोगे। तो याद रहेगा, इंडियन ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा मेड हिस्ट्री बाय बिकमिंग द फर्स्ट इंडियन एवर टू वॉन दी प्रेस्टिजियस नॉर्वे चेस टाइटल, ठीक है। तो 2026 का नॉर्वे चेस टाइटल किसने जीता है? आर प्रज्ञानंदा ने। भारत से पहले हैं ये, और किसको हराकर? तो इन्होंने यहाँ पे बेसिकली हरा दिया है जर्मनी के विंसेंट कैमर को। अगला क्वेश्चन होगा IPL का 19th एडिशन, मतलब कि IPL 2026 में जो 19 एडिशन हुआ है उसको किस टीम ने जीता है? तो इसको जीता है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। और किसको हराकर ये जो IPL का टाइटल इस बार RCB ने जीता है? तो यहाँ पर गुजरात टाइटंस को हराकर RCB ने यहाँ पर दूसरा टाइटल जीत लिया है IPL में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो यहाँ पे करेक्ट होगा। और ये इसका 19th एडिशन था, और जो फाइनल मैच था ना वो कहाँ पर हुआ था? नरेंद्र मोदी स्टेडियम, दैट इज़ इन दी अहमदाबाद। अब कुछ यहाँ पे स्टैट्स हैं, लाइक अगर हम बात करें चैंपियन की तो वो हम डिस्कस कर चुके हैं। RCB बनी है, सेकेंड टाइम इसने ये टाइटल जीता है, बैक टू बैक 2 बार। इससे पहले CSK और मुंबई इंडियंस ने यहाँ पर बैक टू बैक 2 टाइटल्स जीता, और अब ये थर्ड टीम बन चुकी है RCB। और वहीं बात करें कि किसको हराया है? गुजरात टाइटंस को। फाइनल मैच का वेन्यू अगर हम समझें तो ये अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम में है, और रिजल्ट क्या था? RCB वॉन बाय 5 विकेट्स। ऑरेंज कैप की बात करें, वैभव सूर्यवंशी को मिला है राजस्थान रॉयल से। 776 रन्स इन्होंने बनाए थे, मतलब कि सबसे हाईएस्ट रन। मैक्सिमम रन्स की अगर हम बात करें किसके? वैभव सूर्यवंशी के थे। पर्पल कैप की बात करें, मतलब की मोस्ट विकेट्स की, तो ये कगिसो रबाडा ने यहाँ पे ये कैप जीती है। गुजरात टाइटन से बिलोंग करते हैं और इन्होंने 29 विकेट्स लिए हैं पूरे IPL 2026 के टूर्नामेंट में, ठीक है। उसके बाद हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर की बात करें तो ये KL राहुल का है 152 रन्स अगेंस्ट दिल्ली कैपिटल्स। फिर बात करें मोस्ट सिक्सेस की, तो ये अगेन वैभव सूर्यवंशी का नाम आप लोग ध्यान रखोगे। बेस्ट बॉलिंग फिगर की बात करते हैं तो ये मोहसिन खान को 5/23, मतलब 5 विकेट्स ऑल ऑफ अ सीज़न, ओनली 5 विकेट्स इन्होंने ही लिए हैं इस बार। और फाइनल मैच हीरो की बात करते हैं तो ये मिला है किसको? विराट कोहली को, मैन ऑफ द मैच इन द फाइनल, ठीक है। तो ये चीज़ आप इसमें ध्यान रखोगे। अगला क्वेश्चन होगा आदर्श शहर समृद्धि योजना। तो एक योजना है ये आदर्श शहर समृद्धि योजना, किस स्टेट ने इसको लॉन्च किया है? तो ये आप लोग ध्यान रखोगे छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट को, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो आप यहाँ पे ध्यान रखोगे। तो रिसेंटली छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने लॉन्च की है आदर्श शहर समृद्धि योजना। किस चीज़ को लेकर? तो यहाँ पे जो स्मॉल और इमर्जिंग टाउन है ना स्टेट्स में, उनके डेवलपमेंट को लेकर ये पूरी योजना की शुरुआत हुई है, जो आप इसमें ध्यान रखोगे।
अगला क्वेश्चन होगा इंडियाज़ फर्स्ट ओलंपिक गोल्ड, ये एक बुक है जिसको किसने ऑथर किया है? तो इंडियाज़ फर्स्ट ओलंपिक गोल्ड, इस बुक को ऑथर किया है के अरुमुगम ने, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। बट अगर हम बात करें इस बुक को यहाँ पे रिलीज़ किसने किया, तो इसको रिलीज़ किया पीटी उषा ने, ठीक है। तो टाइटल है बुक का इंडियाज़ फर्स्ट ओलंपिक गोल्ड, जिसको रिलीज़ किया है पीटी उषा ने, एंड इसी बुक को ऑथर किया है किसने? के अरुमुगम ने। अगला क्वेश्चन होगा वन स्टॉप मल्टीपर्पज़ यूनिफाइड कार्ड के क्रिएशन की अनाउंसमेंट किस स्टेट गवर्नमेंट ने करी है? तो अगर हम बात करें वन स्टॉप मल्टीपर्पज़ यूनिफाइड कार्ड की अनाउंसमेंट यहाँ पे करी है तेलंगाना गवर्नमेंट ने, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो यहाँ पे करेक्ट होगा। तो तेलंगाना की जो सीएम है दैट इज़ ए रेवंत रेड्डी, उन्हीं के द्वारा यहाँ पे अनाउंसमेंट करी गई है टू क्रिएट अ वन स्टॉप मल्टीपर्पज़ यूनिफाइड कार्ड फॉर एवरी सिटीजन्स इन द स्टेट। और इसमें क्या होगा, जितने भी आपके यहाँ पे वेलफेयर बेनिफिट्स होंगे, जो भी गवर्नमेंट की सर्विस होंगी अक्रॉस द डिपार्टमेंट, वो सभी आपको सिंगल कार्ड के थ्रू यहाँ पे अवेलेबल होगी। और यही इस पूरे कार्ड का पर्पज़ है, वन स्टॉप मल्टीपर्पज़ यूनिफाइड कार्ड का लॉन्च करने की बात किसने करी है? तेलंगाना की गवर्नमेंट ने। फिर है जनेश जैनसा हाल ही में किस देश के पीएम यहाँ पे अपॉइंट हुए फॉर द 4th टाइम? तो जनेश जैनसा की बात करें तो ये स्लोवेनिया के पीएम बने हैं फॉर द 4th टाइम। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो बी है वो यहाँ पे करेक्ट होगा। इससे पहले 2004 से 2008 के बीच में, फिर 2012 से 2013 के बीच में, और उसके बाद में 2020 से 2022 के बीच में अर्लियर 3 बार, और अभी इनका 4th टर्म ये शुरू हुआ है 2026 में। कहाँ के पीएम बने हैं ये? स्लोवेनिया के, और नाम क्या है इनका? जनेश जैनसा। अगला क्वेश्चन होगा कि किस स्टेट ने अनाउंसमेंट करी है टू क्रिएशन ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट डेडिकेटेड डिपार्टमेंट फॉर दी सीनियर सिटीजन्स? तो सीनियर सिटीजन्स के लिए बेसिकली अलग से डेडिकेटेड डिपार्टमेंट की क्रिएशन की बात किस स्टेट ने करी है? तो ये करी है केरला ने, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो आप इसमें ध्यान रखोगे, ठीक है। और इसके अलावा बजट की बात भी इसने ही करी थी, केरला ने, ठीक है। और अभी एक अलग से एक पूरा डिपार्टमेंट होगा जो कि डेडिकेटेड होगा किसको? सीनियर सिटीजन्स को, ठीक है, सीनियर सिटीजन्स के वेलफेयर को लेकर। तो इस चीज़ की अनाउंसमेंट करी है केरला गवर्नमेंट ने, तो ये आप इसमें ध्यान रखोगे। अब यहाँ पे ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि केरला में इंडिया की, मतलब जो केरला है ना, वहाँ पे इंडिया की जो मोस्ट ऑफ द एजिंग स्टेट आप इसको कह सकते हो, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो यहाँ पे ओल्ड पॉपुलेशन है वो इसी स्टेट में आपको देखने के लिए मिलेंगे। अराउंड 18.7% ऑफ इट्स पॉपुलेशन अगर हम केरला की बात करते हैं तो वो 60 ईयर्स से अबव है। तो ये चीज़ आप इसमें ध्यान रख सकते हो। फिर यहाँ पे एक क्वेश्चन होगा 48 वाइस चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ ऑफ द इंडियन नेवी। तो इंडियन नेवी के 48 वाइस चीफ कौन बने हैं? तो ये बने हैं वाइस एडमिरल अजय कोचर, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो यहाँ पे करेक्ट होगा। और ये रिसेंटली बने हैं 48 वाइस चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ ऑफ द इंडियन नेवी। तो उसमें ऑप्शन नंबर जो बी है वो यहाँ पे करेक्ट होगा। और ये किसको सक्सीड करेंगे? तो इन्होंने सक्सीड किया है संजय वात्स्यायन को। तो ये फैक्ट आप इसमें ध्यान रखोगे। अगला क्वेश्चन है इंडियन एयरफोर्स यूज्ड हेलीकॉप्टर्स इक्विप्ड विद बम्बी बकेट्स टू कंट्रोल अ मेजर फॉरेस्ट फायर इन विच एरिया? तो अभी रिसेंटली कसोली हिमाचल प्रदेश के फॉरेस्ट में एक मतलब फॉरेस्ट फायर वहाँ पे हुई, जिसके बाद में इंडियन एयरफोर्स ने बम्बी बकेट्स का इस्तेमाल करके जो फॉरेस्ट फायर थी उसको क्या क्या कंट्रोल किया। तो उसमें ऑप्शन नंबर जो बी है वो यहाँ पे ध्यान रखोगे। और ऑलरेडी जो डेली करंट अफेयर की क्लासेस होती है वहाँ पे मैंने आप लोगों को बम्बी बकेट्स कैसे वर्क करते हैं, क्या इसके फंक्शंस होते हैं, कैसे ये वर्क करता है, वो मैं ऑलरेडी समझा चुकी हूँ, ठीक है। तो याद रहेगा कसोली हिमाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन होगा समाधान दीदी, अभी न्यूज़ में देखा गया रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया, ये है क्या? तो समाधान दीदी की बात करें तो एक चैटबोट है, बेसिकली एक वॉइस अनेबल्ड सिटीजन ग्रीवेंस रिड्यूसल चैटबोट है, जिसमें क्या होगा कि जो भी यहाँ पे सिटीजन होंगे वो अपनी लोकल लैंग्वेज में, लोकल डायलेक्ट में अपनी जो भी प्रॉब्लम है, जो भी उनके ग्रीवेंसेज है उसको वो वहाँ पे रजिस्टर कर सकते हैं, ठीक है। नाम क्या इसका? समाधान दीदी। एक AI अनेबल्ड वॉइस फर्स्ट चैटबोट है जिसको लॉन्च किया है सेंट्रलाइज्ड पब्लिक ग्रीवेंसेस रिड्रेसल एंड मॉनिटरिंग सिस्टम ने। एंड यहाँ पर बेसिकली क्या होगा कि जो भी मतलब ये जो चैटबॉट है वो अलाउ करता है सिटीजन्स को कि वो अपनी फाइल यहाँ पे मतलब अपनी कंप्लेंट्स यहाँ पे फाइल कर सकते हैं इन देयर लोकल लैंग्वेज, ठीक है। तो ये आप इसमें ध्यान रखोगे। फिर यहाँ पे एक क्वेश्चन, इंडियाज़ फर्स्ट इंडिजिनस स्ट्रेटोस्फेरिक सुपर प्रेशर बैलून जिसका नाम है विस्टा, ये कहाँ पे लॉन्च हुआ है? तो ये हुआ आंध्र प्रदेश में, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो यहाँ पे करेक्ट होगा। तो इंडिया का पहला इंडिजिनस स्ट्रेटोस्फेरिक सुपर प्रेशर बैलून जिसका नाम है विस्टा, ये लॉन्च हुआ है आंध्र प्रदेश में, ये आप लोग इसमें ध्यान रखोगे। और मिशन कौन सा था? ये मिशन साना।
अगला क्वेश्चन, हु क्रिएटेड हिस्ट्री बाय वॉन द सिंगापुर ओपन 2026 मेंस डबल टाइटल एंड बिकमिंग द फर्स्ट इंडियन पेयर टू अचीव दिस फीट। तो सबसे पहले आप ध्यान रखोगे सिंगापुर ओपन 2026 में मेंस डबल टाइटल्स किसने जीता है, तो ये सात्विक साईराज रंकी रेड्डी एंड चिराग शेट्टी ने जीता है। तो उसमें ऑप्शन नंबर जो बी है वो आप इसमें ध्यान रखोगे। और इम्पॉर्टेंट क्यों होता है, क्योंकि ये फर्स्ट इंडियन पेयर बना है इस टाइटल को जीतने वाला, तो इसलिए नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है जो आपको उसमें ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन होगा, द ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन विच डेट। तो अगर हम बात करें ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स, तो ये हर साल जून की फर्स्ट डेट को मनाते हैं। तो उसमें ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट होगा। और इसी के अलावा 1 जून को वर्ल्ड मिल्क डे भी मनाया जाता है, तो वो भी आप लोग इसमें ध्यान रखोगे। फिर डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने नौसेना शौर्य वाटिका इसका इनॉग्रेशन किया लखनऊ में। तो ये किसको यहाँ पे डेडिकेटेड है, तो यहाँ पे नौसेना की बात हुई तो जाहिर सी बात है किसको डेडिकेटेड होगा, इंडियन नेवी को। तो उसमें ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे ध्यान रखोगे। इनॉग्रेशन किसने किया है, तो ये हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह एंड साथ ही में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा यहाँ पे इनॉग्रेट हुआ है। और कहाँ पर, लखनऊ में। तो ये इसका इनॉग्रेशन प्लेस भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन होगा, हाउ मेनी मेडल्स डिड इंडिया वॉन एट द 22nd एशियन अंडर 20 एथलेटिक्स चैम्पियनशिप 2026 विच वॉज हेल्ड इन हांगकॉन्ग। तो हांगकॉन्ग में हुआ है 22nd एडिशन ऑफ द एशियन अंडर 20 एथलेटिक्स चैम्पियनशिप और इसमें इंडिया ने कुल मिलाकर जीते 19 मेडल्स, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको ध्यान रखना। और इसी के साथ में इंडिया जो है ना वो 2nd नंबर पर आया है। अगर हम पॉइंट टेबल की बात करें, जो आप यहाँ पे मेडल टैली होती है उसमें इंडिया है 2nd पर। उसके अलावा अगर हम बात करें फर्स्ट पर, तो फर्स्ट पर आया है चाइना। और वहीं बात करें 3rd नंबर पर, तो वो आया है कौन, दैट इज़ जापान। ठीक है, तो टॉप 3 कंट्रीज़ जो मेडल टैली में है वो आपको ध्यान रखने हैं। और इंडिया ने 19 मेडल्स यहाँ पर जीते, जिसमें कि 10 हैं यहाँ पे गोल्ड, 5 हैं सिल्वर और 4 हैं यहाँ पे ब्रोंज मेडल। राइट, तो चाइना है, इंडिया है और जापान है। और ये कहाँ पर हो रहे थे, दैट इज़ इन दी हांगकॉन्ग। अगला क्वेश्चन यहाँ पर होगा, Which Tamil Nadu farmer was recently honored as an UN-FAO Soil Farmer Hero for his success in sustainable and regenerative farming? तो अगर हम बात करें UN-FAO की, तो इसने सॉयल फार्मर हीरो ये टाइटल किसको दिया है, तो तमिलनाडु के एक फार्मर है, नाम है वल्लुवन, जिनको कि इनके सस्टेनेबल एंड रीजनरेटिव फार्मिंग के लिए ये अवार्ड यहाँ पर दिया गया है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी आप लोग ध्यान रखोगे। ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो ये बिलोंग करते हैं तमिलनाडु के पोलाची जगह से। ठीक है, तो ये एक टाउन है तमिलनाडु में जहाँ से वल्लुवन बिलोंग करते हैं और इन्हीं को ही मिला है इस बार का UN-FAO सॉइल फार्मर हीरो का अवार्ड। राइट, अगला क्वेश्चन होगा, अर्थ प्राइज 2026 किसको दिया गया। तो बेसिकली ये जो अवार्ड है वो 3 इंडियन स्टूडेंट्स को यहाँ पर दिया गया है। किस चीज़ के लिए, इन्होंने यहाँ पर जो वाटर है ना उसमें से माइक्रो प्लास्टिक को रिमूव करने की एक बहुत ही सिंपल एंड बहुत ही अफोर्डेबल यहाँ पे एक टेक्निक को बताया, जिसकी वजह से इनको इस बार के अर्थ प्राइज 2026 के लिए चुना गया है। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो बी है वो आप इसमें ध्यान रखोगे। और तीनों स्टूडेंट्स का नाम क्या है, तो इसमें से एक का नाम है विवान छावछरिया, इसके अलावा अरियाना अग्रवाल एंड 3rd वन इज़ अवियाना मेहता। ठीक है, तो तीनों स्टूडेंट्स के नाम आप लोग ध्यान रखोगे। और इन्होंने किस चीज़ को लेकर यहाँ पे ये इनोवेशन करी है प्लास्टिक को लेकर, तो ये भी आप लोग इसमें ध्यान रखोगे। फिर प्रधानमंत्री स्वनिधि स्कीम, इसने 1 जून 2026 को कितने ईयर्स यहाँ पे कंप्लीट कर लिए हैं। तो प्रधानमंत्री स्वनिधि स्कीम की बात करें जो कि बेसिकली स्ट्रीट वेंडर्स के लिए शुरू की गई थी, तो इसने 1 जून 2026 को अपने 6 साल यहाँ पे कंप्लीट कर लिए हैं। और ये जो स्कीम है वो 2020 में कोरोना के समय में जो है वो लॉन्च की गई थी। तो ये फैक्ट आप लोगों को उसमें ध्यान रखना है। और अभी 1 जून 2026 को उसने अपने 6 साल यहाँ पे कंप्लीट कर लिए हैं। अगला क्वेश्चन होगा, CBSE के नए चेयरपर्सन कौन बने हैं। तो अगर हम बात करें CBSE की, यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, तो इसी के चेयरपर्सन बने हैं लोखंडे प्रसाद सीताराम, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। तो लोखंडे प्रशांत सीताराम बन चुके हैं CBSE के नए चेयरपर्सन। और वहीं बात करें नए सेक्रेटरी की, तो वो बने हैं कौन, वरुण भारद्वाज। तो दोनों का ही नाम आप लोग ध्यान रखोगे, लोखंडे प्रशांत सीताराम CBSE के नए चेयरपर्सन। और वहीं बात करें सेक्रेटरी ऑफ द CBSE वो कौन है, दैट इज़ वरुण भारद्वाज।
अगला क्वेश्चन है डी के शिव कुमार हाल ही में कर्नाटका के सीएम बने हैं कौन से नंबर के? तो ये 18th नंबर के सीएम बने हैं कर्नाटका के। इससे पहले जो के सिद्धरामैया थे उन्होंने यहाँ पे जो है स्टेप डाउन किया, जिसके बाद में जो डेप्यूटी सीएम थे पहले कौन, डी के शिव कुमार, ये बन चुके हैं अभी हाल ही में कर्नाटका के नए सीएम। ठीक है, अब ये पहले डेप्यूटी सीएम थे बट ये अब सीएम बन चुके, तो इसीलिए डेप्यूटी सीएम का जो पद था वो खाली हो गया और इसी की जगह पर जो नए यहाँ पे बने हैं वो कौन बने हैं, के परमेश्वरा। तो इनका नाम भी आप लोग यहाँ पे ध्यान रखोगे। तो बेसिकली अभी आप लोग ध्यान रखना है कि कर्नाटका के 18th सीएम कौन बने हैं, डी के शिव कुमार, और डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर कौन बने हैं, ये बने हैं जी परमेश्वरा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जस्टिस मीनाक्षी मदन राय अभी हाल ही में पटना हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस बनी है और इन्होंने इससे पहले किस हाई कोर्ट की ये चीफ जस्टिस रह चुकी हैं? तो ये सिक्किम हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस थी, जो कि अब हाल ही में पटना हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस बन चुकी है। नाम है क्या, मीनाक्षी मदन राय। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो ए है वो आप लोग इसमें ध्यान रखोगे। और जब भी आप किसी भी जज के ट्रांसफ़र को पढ़ते हो या फिर किसी भी मतलब हाई कोर्ट का जब भी कोई भी चीफ जस्टिस अपॉइंट होते हैं तो वो कहाँ से अपॉइंट होके आए हैं, मतलब किस हाई कोर्ट से आए हैं, तो वो क्वेश्चन आजकल एग्जाम में पूछ रहे हैं, तो उस कॉन्टेक्स्ट में आपको चीज़ें ध्यान रखनी है। तो जैसे अगर हम इनकी बात करें तो मीनाक्षी मदन राय अभी बनी है पटना हाई कोर्ट की, बट ये आई कहाँ से है, सिक्किम हाई कोर्ट से। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों ने ध्यान रखनी है और इम्पॉर्टेंट इसलिए भी क्योंकि पटना हाई कोर्ट की पहली विमेन चीफ जस्टिस हैं। अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड बाइसिकल डे कौन सी डेट को मनाते हैं? तो वर्ल्ड बाइसिकल डे की बात करें तो ये है कौन से डेट को, 3 जून को, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो यहाँ पे करेक्ट होगा। तो 3 जून को मना है वर्ल्ड बाइसिकल डे और इस बार की थीम है पेडलिंग टुवर्ड्स अ सस्टेनेबल फ्यूचर। अगला क्वेश्चन है 81st सेशन ऑफ दी UN जनरल असेंबली को किसने प्रिसाइड किया है, मतलब कौन प्रिसाइड करेंगे? तो इसके लिए इलेक्ट हुआ है कौन, दैट इज़ बांग्लादेश। तो बांग्लादेश में जो खलीलुर रहमान है ना वो अपॉइंट हुए हैं एज दी प्रेसिडेंट ऑफ द 81st सेशन ऑफ द UN जनरल असेंबली। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो बी है वो यहाँ पे करेक्ट होगा। एंड अगर हम इनकी बात करें तो उन्होंने साइप्रस के कैंडिडेट को हराकर ये जो पूरा यहाँ पे एक इलेक्शन था ना इसका 81st सेशन ऑफ द UN जनरल असेंबली का, उसको जीता है। तो ये भी फैक्ट आप इसमें ध्यान रखोगे। फिर विच स्टेट रिसीव द PM सूर्य घर एक्सीलेंस अवार्ड 2025 फॉर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन रूफटॉप सोलर एनर्जी इम्प्लीमेंटेशन? तो इसके लिए यहाँ पे टॉप किया उड़ीसा ने, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो यहाँ पे ध्यान रखोगे। तो उड़ीसा वॉज सेलेक्टेड फॉर द PM सूर्य घर एक्सीलेंस अवार्ड 2025। और अगर हम इस स्कीम की बात करें PM सूर्य घर की, तो बेसिकली ये एक स्कीम थी जिसको लॉन्च किया गया था कुछ समय पहले। इसका पूरा नाम है PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना एंड इसका पर्पस था टू प्रमोट बेसिकली रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन अक्रॉस इंडिया एंड यहाँ पर 300 यूनिट्स पर मंथ फ्री इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना पर्पस था, अप टू 300 यूनिट्स। तो ये चीज़ भी आप लोग इसमें ध्यान रखोगे। फिर बात करें वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 2026 की कौन सी डेट को मना है? तो अगर हम बात करें वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे की तो ये मना है 5 जून को, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो यहाँ पे करेक्ट होगा। तो हर साल 5 जून को हम लोग मनाते हैं क्या, दैट इज़ वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो ए है वो यहाँ पे करेक्ट होगा। और इस बार के थीम की अगर हम बात करें ना वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे की, तो वो क्या थी, वो थी इंस्पायर्ड बाय नेचर फॉर क्लाइमेट फॉर आवर फ्यूचर। तो इसकी जो ये थीम है ना वो भी आप इसमें ध्यान रखोगे। और इस बार का जो मेन होस्ट कंट्री है वो कौन सी है, दैट इज़ अजरबैजान। अगला क्वेश्चन होगा विच यूनिवर्सिटी बिकेम इंडियाज़ फर्स्ट प्राइवेट यूनिवर्सिटी टू स्टैब्लिश एन इंडिया AI डेटा लैब इन कोलैबोरेशन विद इंटेल इंडिया? तो भारत की पहली यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी कौन सी बनी जिसने कि इंडिया AI डेटा लैब को यहाँ पे स्टैब्लिश किया है? तो ये है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। किससे कोलैब करके, तो इंटेल इंडिया से कोलैबोरेशन करके चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने पहली यहाँ पे मतलब पहली प्राइवेट यूनिवर्सिटी ये बनी जिसने कि इंडिया AI डेटा लैब को यहाँ पे स्टैब्लिश किया है। फिर विच फुटबॉल लेजेंड बिकेम द फर्स्ट फुटबॉलर टू रिसीव द प्रेस्टिजियस प्रिंस ऑफ द ऑस्ट्रियस अवार्ड फॉर स्पोर्ट्स इन 2026? तो ये जीता है लियोनेल मेसी ने, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। और ये पहले फुटबॉलर यहाँ पर बने हैं तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है नाम। तो ऑप्शन नंबर सी आप लोग इसमें ध्यान रखोगे। फिर इंडियाज़ नेक्स्ट एम्बेसडर टू किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया कौन अपॉइंट हुए हैं? तो ये हुए हैं विपुल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो विपुल हैं जो कि इंडिया के नेक्स्ट एम्बेसडर बने हैं टू दी किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया। और ये अगर हम इनकी बात करें तो 1998 बैच के IFS ऑफिसर हैं। अगला क्वेश्चन होगा नासा स्नैवर मिशन जो कि रिसेंटली कंक्लूड हुआ है आफ्टर मोर देन अ डेकेड ऑफ ऑपरेशन, ये प्राइमरीली किस
प्लैनेट की स्टडी के लिए भेजा गया था? तो बेसिकली अगर हम बात करें नासा के मैवन मिशन की, इसको लॉन्च किया गया था मार्स प्लैनेट की स्टडी को लेकर। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो सी है वो आप इसमें ध्यान रखोगे। एंड मैवन की अगर हम बात करें इसकी फुल फॉर्म क्या होगी, तो ये है मार्स एटमॉस्फेयर एंड वोलेटाइल इवोल्यूशन। तो इसका जो फुल फॉर्म है ना वो भी आपको ध्यान रखना है। 2013 में इसको लॉन्च किया गया, 2014 में ऑर्बिट में एंटर किया। किस प्लैनेट में? मार्स में। और किसका ये मिशन था? नासा का। अगला क्वेश्चन होगा यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू द रिसेंट रिपोर्ट इंडिया ओवरटुक व्हिच कंट्री टू बिकम द वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट सोलर मार्केट इन 2025। तो अगर हम बात करें इंडिया की, तो ये बना है यहाँ पे सेकेंड लार्जेस्ट, वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट सोलर मार्केट इन 2025। किसको ओवरटुक किया है? ये क्या है? यूएसए को, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो यहाँ पे करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन होगा, पुण्य श्लोक अहिल्या देवी होलकर शेतकारी कर्ज माफी योजना किस स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च करी है? तो इसको लॉन्च किया है महाराष्ट्र ने, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नाम क्या है इस पूरी स्कीम का या फिर योजना का? तो ये पुण्य श्लोक अहिल्या देवी होलकर शेतकरी कर्ज माफी योजना। अगला क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश के किस इनिशिएटिव ने 2026 का फूड प्लैनेट प्राइज जीता है? तो ये जीता है आंध्र प्रदेश कम्युनिटी मैनेज्ड नेचुरल फार्मिंग ने, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो यहाँ पे करेक्ट होगा। 2026 का फूड प्लैनेट प्राइज किसने? आंध्र प्रदेश कम्युनिटी मैनेज्ड नेचुरल फार्मिंग ने। अगला क्वेश्चन है, विच बैंक रिसेंटली वॉन द फिनिकल गोल्ड अवार्ड 2025 फॉर इट्स एआई पावर्ड प्लेटफॉर्म इनिशिएटिव? तो फिनिकल गोल्ड अवार्ड की बात करें किसने जीता है ये? जम्मू एंड कश्मीर बैंक ने, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो यहाँ पे करेक्ट होगा। फिर है, जयप्रकाश नारायण बर्ड सेंचुरी किस स्टेट में है जो अभी भारत की 100th नंबर की रामसर साइट बनी है? तो ये है कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश के बलिया डिस्ट्रिक्ट में आपको देखने के लिए मिलेगी। तो इसका डिस्ट्रिक्ट भी ध्यान रखना है। और ये उत्तर प्रदेश की 13th नंबर की रामसर साइट बनी है। बट इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया की 100th नंबर की रामसर साइट बनी है। तो ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना है। ठीक है, कहाँ पर है ये? बलिया डिस्ट्रिक्ट में। अगला क्वेश्चन होगा, इंडिया हैज़ लॉन्च इट्स फर्स्ट मॉडल बॉर्डर विलेज प्रोजेक्ट एट चूमर इन विच स्टेट या फिर यूटी? तो किस स्टेट या फिर यूटी में जो चूमर है उसको सेलेक्ट किया गया फॉर दी फर्स्ट मॉडल बॉर्डर विलेज प्रोजेक्ट? तो ये है लद्दाख में, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो यहाँ पे करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ द 81st सेशन ऑफ द यूएन जनरल असेंबली आफ्टर डिफीटिंग साइप्रस कैंडिडेट? नाम है एंड्रिस काक्रोस। तो ये हम डिस्कस कर चुके हैं, बांग्लादेश के पर्सन है, दैट इज़ खलीलुर रहमान, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो खलीलुर रहमान बने हैं 81st सेशन के ऑफ द यूएन जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में अभी 5 नॉन परमानेंट मेंबर की यहाँ पे अपॉइंटमेंट होती है फॉर 2 ईयर टर्म 2027 से 2028 के लिए। एंड इसमें जो किर्गिस्तान है ना वो पहली बार अपॉइंट हुआ है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाते हैं नाम, दैट इज़ किर्गिस्तान। और 5 नेशन कौन कौन से हैं वो? तो वो है ऑस्ट्रिया, किर्गिस्तान, पोर्तुगल, त्रिनाद एंड टोबैगो एंड जिम्बाब्वे। एंड वही बात करें, इनका जो टेन्योर होगा 1 जनवरी 2027 से स्टार्ट होगा और ये रिप्लेस करेंगे डेनमार्क, ग्रीस, पाकिस्तान, पनामा एंड सोमालिया को, जिनका टर्म 2026 के एंड में यहाँ पे फिनिश हो जाएगा। फिर वही बात करें, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में 5 परमानेंट मेंबर होते हैं, 10 यहाँ पे नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं, जिसमें अगर हम बात करें 5 परमानेंट मेंबर की तो उसमें नाम शामिल है यूएसए, यूके, फ्रांस, रशिया और चाइना का। फिर है फर्स्ट वर्ल्ड योगासना चैंपियनशिप 2026, इसका इनॉग्रेशन कहाँ पर हुआ है? तो ये हुआ है अहमदाबाद में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। और ये पहला ऐसा चैंपियनशिप है जो कि एक्सक्लूसिवली किसको डेडिकेटेड है? योगासना एज अ कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो सी है वो यहाँ पे ध्यान रखना है। फिर बात करें, इंडियाज़ नेक्स्ट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एट दी वर्ल्ड बैंक हेडक्वार्टर इन वाशिंगटन डीसी कौन अपॉइंट हुए हैं? तो ये है नीलकांत मिश्रा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, जेपी दास हु रिसेंटली पास्ड अवे वाज एसोसिएटेड विद विच इंडियन लैंग्वेज लिटरेचर? तो जेपी दास की बात करें, जगन्नाथ प्रसाद दास की बात करें तो इनका रिलेशन था उड़िया लैंग्वेज से, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो यहाँ पे ध्यान रखना है आप लोगों को। अगला क्वेश्चन है, इंडिया एंड यूके रिसेंटली लॉन्च द क्रिटिकल मिनरल सप्लाई चेन ऑब्जर्वेटरी टू स्ट्रेंथन कोऑपरेशन इन विच सेक्टर? तो बेसिकली इंडिया एंड यूके ने यहाँ पे क्रिटिकल मिनरल सप्लाई चेन ऑब्जर्वेटरी को लॉन्च किया है, किस चीज़ से रिलेटेड? तो रिन्यूएबल एनर्जी एंड स्ट्रेटेजिक मिनरल्स को लेकर, उसको स्ट्रेंथन करने को लेकर यहाँ पे इसको लॉन्च किया गया है। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो ए है वो यहाँ पे करेक्ट होगा। कौन सी 2 कंट्री यहाँ पे शामिल हैं? दैट इज़ इंडिया और यूके। तो दोनों कंट्री का नाम, ऑब्जर्वेटरी कौन सी है वो आपको ध्यान रखना है।
अगला क्वेश्चन है कंबोडिया रिसेंटली बिकेम विच नंबर कंट्री वेयर इंडियन ट्रैवलर्स कैन मेक पेमेंट्स यूजिंग यूपीआई। तो कंबोडिया बना है 9th नेशन जहां पर जो इंडियन ट्रैवलर्स हैं वो यूपीआई के थ्रू अपनी पेमेंट्स को कर सकते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। तो ये आप लोग इसमें ध्यान रखोगे। और वहीं इसके अलावा जो 8 नेशन है जहाँ पर आप यूपीआई यूज़ कर सकते हो वो कौन कौन से नेशन है, तो इसमें आप फ्रांस, भूटान, नेपाल, सिंगापुर, इसके अलावा श्रीलंका, यूएई, मॉरिशस एंड कतर, इनको भी आप लोगों ने ध्यान रखना है। फिर व्हाट इज़ द नेम ऑफ ऑपरेशन दैट वाज लॉन्च बाय द गुजरात पुलिस अगेंस्ट बांग्लादेशी नेशनल रिजाइडिंग इलीगली इन द स्टेट। तो ये पूरा ऑपरेशन था किसका, गुजरात पुलिस का। नाम है इसका ऑपरेशन डेल्टा हंट, जो कि अभी लॉन्च किया गया था इन गुजरात पुलिस के द्वारा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे स्टेट में कुछ इलीगल बांग्लादेशी नेशनल रिसाइड करे थे, तो उन्हीं के खिलाफ ये पूरा ऑपरेशन था। तो याद रखिएगा ऑपरेशन डेल्टा हंट बाय द गुजरात पुलिस। अगला क्वेश्चन है विच फॉरेन यूनिवर्सिटी हैज़ रिसीव्ड अप्रूवल टू स्टैब्लिश इट्स फर्स्ट इंडियन कैंपस इन बेंगलुरु कर्नाटका। तो ये यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो यहाँ पे करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है विच फीमेल टेनिस प्लेयर मेड अ कमबैक टू प्रोफेशनल टेनिस वाया वाइल्ड कार्ड 4 ईयर आफ्टर रिटायरिंग। तो इनका नाम है सेरेना विलियम्स, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो यहाँ पे ध्यान रखिएगा। क्योंकि अगर हम बात करें ना, 4 साल पहले इन्होंने रिटायरमेंट की अनाउंसमेंट कर दी थी, बट अभी एज अ वाइल्ड कार्ड एंट्री इन्होंने यहाँ पे ले ली है और ये 4 साल के बाद में फिर से अब यहाँ पे खेलने वाली हैं प्रोफेशनल टेनिस गेम। तो ये चीज़ आप इसमें ध्यान रखोगे, नाम क्या इनका सेरेना विलियम्स, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। राइट, तो इसमें ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको इसमें ध्यान रखना है। तो ये थे आपके सारे क्वेश्चन जो हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस करें। 45 क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस करे हैं। अब आप मुझे कमेंट करके बताओगे कि आपने आउट ऑफ 45 क्वेश्चन कितने क्वेश्चन को यहाँ पे सही से अटेम्प्ट किया है। राइट, इसके अलावा मैंने आप लोगों से पूछा था जस्ट अ सेकेंड कि कौन से नंबर के सीडीएस बने हैं, तो आंसर था ये 3rd नंबर के बने हैं NS राजा सुब्रमणी। ठीक है, और आज आप मुझे बताओगे कि 19th एडिशन ऑफ दी IPL टाइटल ये किसने जीता है, किसको हराकर जीता है, ऑरेंज कैप किसको मिली है, पर्पल कैप किसको मिली है, और इसके अलावा मोस्ट सिक्सेस किसने लगाए हैं एंड मोस्ट फोर्स किसके हैं, वो आप मुझे यहाँ पे कमेंट करके बताओगे। राइट, इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे MCQ फॉर्मेट में भी ई बुक अवेलेबल है, आप इसको भी परचेज कर सकते हो। इसमें आपको 2400+ क्वेश्चंस मिलेंगे, जिसके लिए आपको व्हाट्सअप करना होगा 8815306208 पर। साथ ही में एप्लीकेशन है देवाशीष क्लासेस, आप इसको भी इंस्टॉल कर सकते हो। आपको सभी कोर्सेज पर 40% का डिस्काउंट आपको मिलेगा। आपको कूपन कोड यूज़ करना है 1,000,040। सो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ, थैंक यू।